चलो कर स्टार्ट। आपको वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। तो कल की क्लास में हमने मीन, मीडियन, मॉड ये तीनों चीजें पढ़ ली थी। अब आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है। उसमें भी देखो, एक तो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है। अब मीन डेविएशन भी किसी के अबाउट निकालना पड़ता है, तो या तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब क्या हो रहा था कि जब आप बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमने मीन, मीडियन, मॉड की मदद से करा, लेकिन मीन, मीडियन, मॉड में कुछ डिसएडवांटेज आ रहे थे। हमने क्या करा था, मीन, मीडियन, मॉड की मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस आ रहे थे। मतलब वहां पे वो लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जहाँ पे उनसे आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा था। तो उसको सुधारने के लिए अगला एक मेथड इंट्रोड्यूस किया गया, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये दो चीजें हमने पढ़ी है। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या है? एक्सआई मान लो, आपने एक्सआई पता करा, फ्रीक्वेंसी पता करी आपने। अब अब सुनना अच्छे से। अब मुझे क्या निकालना? डेविएशन। डेविएशन मतलब ये जो भी डेटा है, ये डेविएशन मीन के अबाउट इसका डेविएशन कितना, ये हमको पता करना है। दैट इज एक्सआई में से एक्स बार आप क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे और उसका मॉड ले लोगे। उसको क्या ले लोगे? मॉड। मतलब सपोज आपका मीन आया 5 और यहाँ पे जो भी डेटा है उन सब में से आप 555 सब्सट्रैक्ट कर लोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो ये क्या आ जाएगा? डेविएशन आ जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं? डेविएशन। अब इस डेविएशन का आपको मीन लेना है, तो मीन कैसे निकालोगे? इसका सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वाला सम, तो उससे आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। तो सुनना अच्छे से। सिंपली मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, अगर मान लो एक्स आई दिया हुआ है तो एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई, सॉरी डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई या फिर एन। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिना फ्रीक्वेंसी वाला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा तरीका क्या है? समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो आप निकालोगे उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके इसका सम डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्वेश्चन में अगर बोला होता कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो पूरे क्वेश्चन में बस अंतर सिर्फ इतना जाता, जहां पे भी मीन आपने लिया उसकी जगह मीडियन आ जाता, बाकी कोई अंतर नहीं। सारे एक्स आई में से मीडियन माइनस कर देते और उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये दो फॉर्मूले होते हैं। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? मीन डेविएशन मतलब समझना डेविएट कितना हो रहा है, हर डेटा मीन के अबाउट कितना डेविएट हो रहा है, और वहां पे हर डेटा मीडियन के अबाउट कितना डेविएट हो रहा है वो हमको निकालना है। जैसे अपन मीन, मीडियन, मॉड निकालते, ये भी एक मेथड है। ये उनसे थोड़ा बेटर होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो उससे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वहां पे मीन डेविएशन निकालते हैं। क्या कोई फॉर्मूला समझ में आया? बोलो, आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर है या ब्रेक हो रहा है? नेटवर्क इश्यू है तो बताओ जल्दी से। नो सर, वॉइस क्लियर आ रही है। जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? आप समझ में नहीं आता है। आपको ये बैचेस कंटिन्यू करना है या फिर एंड कर दें इस वीक, खत्म करते हैं? नहीं पढ़ना हो तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। 25821 are terms, the mean deviation of the AP about its mean. अब xi दिया हुआ है आपको 2, 5, 8 एंड सो ऑन अप टिल 21 है मान लो, ये xi गिवन है।
अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना, तो सबसे पहले xi में से इन सारे डेटा में से x बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x बार निकालने के लिए समेशन xi बाई n करो ट्राई एक बार। तो मीन कैसे निकालोगे? देखो मीन डेविएशन कैसे निकालना, सबसे पहले मीन पता कर लो। मीन कैसे पता करेंगे? इन सबका सम, तो 2 + 5 + 8 अप टिल 21 का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें, जल्दी बताओ। एपी है, हाँ है ना? वेरी ये गुड, हाँ सर बताओ। एपी आ रही है। एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं? a plus n minus 1 into d। वेरी गुड। एन इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो लास्ट टाइम आपको दिया हुआ है 21, a + n - 1 इंटू डी, डी मतलब 3। अब ये इधर चला जाएगा, मान लो माइनस हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। सही है? यहाँ पे n फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है? रुको, 2 5 8 21। कैलकुलेशन एक बार चेक करो। n इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, डी कितना? 3 है ना? सही है ना? 21 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 19 ही आएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, या तो इस क्वेश्चन में एरर है। चेक करो एक बार, इसमें 21 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 2 5 8 11 11 और 3 14 14 and 3 17 17 + 3 20। हाँ 20 तक ही जा रहा है, 21 तो आ ही नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे n फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे 21 आ ही नहीं सकता अगर ये एपी में है। ठीक है, तो 21 तो नहीं आ सकता, इस 21 की जगह 20 आएगा। तो 20 से अगर इक्वेट करोगे, अब इससे सम निकाल लेना। क्लियर है? हाँ है ना? बोलो, समझ में आ रहा है यस आपको कि सर। नहीं आ रहा है? ठीक है, मीन यस सर। निकालेगा। मीन सब में से xi में से x बार माइनस कर देना, उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये कर लोगे तो काम हो जाएगा। सर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है? ठीक। अब देखो वापस से यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है।
तो सबसे पहले क्या बच्चों निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। कल सिखाया था मीडियन निकालने का तरीका, याद है? यस सर। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। मीडियन निकालने के मीडियन। बाद एक्सआई में से सब में से मीडियन माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। आपको वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन अभी अपन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक्सआई पता कर लेते हैं। एक्सआई पता करने का तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। ये एक्सआई आ गया। एक्सआई के डेटा हमने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में गिवन है 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। मीडियन निकालने के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो इसके बाद एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेंगे। तो जगह 6, 14, 28, इसमें 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 44, 48 एंड 50। चेक कर लेना। अब n/2 कितना हो जाएगा, 25, है ना? 25 कहाँ पे आएगा, कल सिखाया था मैंने। कौन सी बात, अब तो मीडियम क्लास क्या आएगी, ध्यान से बताओ। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 30 40 और नहीं नहीं, 20 मीडियम से क्लास 30 आएगी। हाँ 20 से 30 जो 20 30। 14, हाँ वेरी गुड। 14 के बाद आपका मीडियम क्लास कौन सा है, ये वाला 20 से 30, वेरी गुड। तो और फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 14, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले ले लोगे 14। एच क्लास विड्थ आपकी 10 है, लोअर लिमिट आपको पता चली गई है। यहाँ से मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये अप्लाई करोगे, यहाँ से मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडियन। क्लियर है? मीडियन निकलवाया होगा इन्होंने। मीडियन आपका आ रहा है 27.86। ठीक है, मीडियन कितना आ रहा है, मान लो 27.8 फॉर एग्जाम्पल। इसका कैलकुलेशन करोगे तो मीडियन 27, वैल्यू तो रख दोगे ना आप, है ना? बोलो, क्लियर है? जवाब दो। ये मीडियन समझ में आया कि नहीं? मीडियन का फॉर्मूला कल बताया था, यस आया ना? सर। यहाँ वैल्यू पुटअप करिए, जवाब तो दिया करो कि नहीं आप लोगों। ये यहाँ सारी वैल्यू पुटअप करिए, मीडियन आपका 27.8 आया। अब इसका डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने। सारे एक्सआई में से ये मीडियन माइनस कर दोगे। जैसे पहले मीन माइनस करते थे, अब क्या माइनस करना, मीडियन। और आपको मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो सारे एक्सआई, जितना भी डेटा एक्सआई का है, उन सब में से ये मीडियन माइनस हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सारे एक्सआई में से एम माइनस कर देना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, एफ आई एक्सआई माइनस एम। ये जो आंसर आया, इन सब में इस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा मल्टीप्लाई कर देना। ये जो भी ये आपका डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस के अंदर ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे। अब इसका सम और इस फ्रीक्वेंसी का सम दोनों अगर आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एफ आई एक्सआई माइनस एम, इसका समेशन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। मतलब ये जो समेशन आएगा और ये जो समेशन, मतलब इसका एडिशन और इसका एडिशन आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। यहाँ पे मैंने करके भी रखा है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो घर पे एक बार प्रैक्टिस करके अपना आंसर मैच कर लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड को थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया गया। जो जो इसमें चीजें की कमियां आ रही थी, उन कमियों को और इम्प्रोवाइज करके अगला जो मेथड आया वो आया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट होता है सिग्मा से। अब पहले मीन डेविएशन हमने क्या करा था, डेविएशन निकाल के मॉड, मतलब मॉड लगा देते ताकि अपन को पता चल जाए कितना डेविएट हो रहा है। तो उसको डेविएट मतलब वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने क्या निकाल दिया, मॉड रख दिया था। तो वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का एक और तरीका क्या है, आपने यहाँ पे क्या करा अंतर, पहले भी एक्सआई माइनस एक्स बार तो करा, एक्सआई माइनस एक्स बार तो करा। पिछली बार हमने क्या लगा दिया था, मीन डेविएशन के लिए मॉड लगा दिया था। इस बार क्या करा, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका स्क्वायर करके फिर रूट कर दिया। ठीक है, समेशन एफ आई एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये करोगे तो आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
लेकिन हमको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमको इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है वो याद रखना है। अच्छा, सिग्मा आपका डिनोट होता है, सिग्मा को बोलते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी का स्क्वायर कर दें अगर तो उसको बोलते हैं अपन वेरिएंस। सिग्मा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और इसका स्क्वायर कर दो तो उसको क्या हम बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। आपको इसका वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखो ये है, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में हम वेरिएंस ही निकालेंगे, जो भी वेरिएंस का आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर डेटा दिया हो, समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। तो ये सिग्मा स्क्वायर का डेटा है। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला आया जिससे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। वो फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, समेशन fi के टर्म्स में अगर डेटा दिया हो तो fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया तो ये एक्स बार मतलब आपका मीन, fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या फिर समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये आ जाएगा। तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला जिसको अच्छे से याद रखना है। वेरिएंस आ जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा इसका रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या आ जाएगा, ये पूरे आंसर को अगर रूट के अंदर ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना है बस, अगर फॉर्मूला याद होगा लगभग क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। पहले देखा है कि नहीं फॉर्मूला, देखा था। Yes, sir. सिग्मा स्क्वायर समेशन fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बस ये शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको याद रख लेना। अब जैसे मैंने बताया था मीन में कभी कभी xi का डेटा अगर टफ आता है तो उस xi के डेटा को हम ui से रिप्लेस कर देते हैं और फिर मीन निकालते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे अगर मान लो मैं ui डिफाइन करूं, सारे xi में से मान लो कुछ a में सब्सट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय h कर दो, तो इससे मेरा थोड़ा जो xi का डेटा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये करने पे मीन में चेंज क्या आता है, मीन क्या हो जाएगा, जो सब्सट्रैक्ट किया है वो ऐड हो जाता है। समेशन पहले क्या था, fi ui था, पहले समेशन fi xi होता था, इस बार क्या कर दोगे, xi की जगह ui। तो पहले जो फॉर्मूला था, पहले क्या फॉर्मूला था, समेशन fi xi बाय समेशन fi। अगर सिर्फ xi का डेटा होता तो ये फॉर्मूला था मीन का, लेकिन मैंने अब xi की जगह क्या यूज कर दिया, ui मतलब मेरा थोड़ा इजियर फॉर्मेट है। तो इसमें क्या होगा, हर xi में से a सब्सट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे फाइनली मीन में a ऐड होगा, या h से डिवाइड किया तो मीन h से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आपका x बार आ गया, मीन आ गया। सेम काम अगर आप इसमें अगर मान लो मुझे वो निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने का भी फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इन सिग्मा स्क्वायर होता है, इसलिए h स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h स्क्वायर से। सब्सट्रैक्शन करने पे वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली देखो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो अगर आप a सब्सट्रैक्ट करते हो तो a यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a के सब्सट्रैक्ट करने पे, किसी भी नंबर में सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही फर्क पड़ता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, समेशन fi xi स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे h स्क्वायर से, h से डिवाइड हुआ था, वेरिएंस में h स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, हर डेटा में से a सब्सट्रैक्ट करने पे मीन में तो फर्क पड़ता है लेकिन वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना सा याद रख लेना। यहाँ पे मैं नोट करके लिख भी देता हूं आपके लिए, ऑन एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी कांस्टेंट नंबर
any constant term or number from each data, from each term, या तो ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। हर टर्म में मान लो कोई कांस्टेंट नंबर आपने ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, वेरिएंस डज नॉट चेंज। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज, मतलब जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा। हाँ, मीन चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो, अगर रखो तो ठीक, नहीं तो आपको ये तो याद रखना ही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समेशन एफ आई एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, याद रख लो किस फॉर्मूले को, ये सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्लियर है? समेशन एफ आई इंटू, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एन मतलब समेशन एफ आई, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार क्या है, मीन है, याद रखना ये सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो एक रिजल्ट हम डिराइव कर लेते हैं। क्या बोला गया? वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब नंबर क्या लेना, नेचुरल नंबर, वन एक्स आई आपको दिया हुआ है 1 2 3 अप टिल एन, इसका वेरिएंस निकालना था। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ एक्स आई वाला डेटा है। तो देखो अभी फॉर्मूला सिखाया था, एक्स आई सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, है ना, याद आ रहा है? बोलो, ये फॉर्मूला बताया था अभी वेरिएंस का। अगर बिना फ्रीक्वेंसी वाला है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला फर्स्ट वाला, या फिर शॉर्टकट वाला भी लगा सकते हो, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दोनों में इसको एक फॉर्मूला लगा सकते हो। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस एक्स बार, एक्स बार कैसे निकालोगे, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक्स बार हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हमने बहुत बार पढ़ा है। सेम यहाँ पे भी 1 से लेके एन तक का सम, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, का होल स्क्वायर। यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लोगे सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू याद रख लेना, कभी कभी मतलब अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो फॉर्मूला याद होगा तो ये हो जाएगी, नहीं याद रखो तरीका तो पता ही है, दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक शॉर्टकट वाला समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। चलो ये वाला ट्राई करो, ये जेई 2019 में आया था, सब लोग ट्राई करेंगे, प्रॉपरली ट्राई करो। पढ़ो क्वेश्चन, स्टूडेंट स्कोर फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 टेस्ट, 5 टेस्ट के मार्क्स दिए मैंने। और छठे टेस्ट का पता नहीं था, उसका एक्स मान लिया। टोटल 6 टेस्ट थे, 5 टेस्ट के मार्क्स दिए तो छठे टेस्ट का नहीं पता था। अब सबसे पहले बोला है कि इनका मीन 48 है, इन 6 डेटा का 6 स्कोर का मीन कितना है, 48। तो आपको पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे, है ना, अननोन तो निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड यस डेविएशन। एक्स कैसे निकलेगा बताओ, कौन सा डेटा का यूज करेंगे, बोलो। इनका मीन दिया हुआ है, ये मीन दिया है इसलिए तो एक्स बार निकाल लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा 48, इन सबका सम
ठीक है, यहाँ से एक्स आ जाए, एक्स आ जाएगा, मतलब जो अननोन था वो यहाँ तक। तो क्लियर है, मीन दिया तो मीन का फॉर्मूला इक्वेट कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया। मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो फॉर्मूला इक्वेट किया, एक ही अननोन था एक्स, एक्स बार क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू तो आप यहाँ पुट अप कर सकते हो। पूछा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा स्क्वायर निकालना था। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालना है, या तो एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लो, तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनका स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख देना, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके रूट में चल जाएगा तो सिग्मा भी आ जाएगा। समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, है ना? बोलो समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो वापस पूछो। Yes. क्लियर है, यही 2019 के क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूले पता होंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। अब इसमें लॉजिक बताओ। If both mean deviation and the standard deviation of the 50 observation, x1, x2, x3 50 ऑब्जर्वेशन की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की वैल्यू 16 के बराबर है, पूछा द मीन ऑफ द x1 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका मीन कितना होगा? तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है। आपको जिसका मीन निकालना उसका पहले डेटा लिखते हैं, उसमें जो जो जरूरत है वो अपने आप निकल जाएगा। इन सब का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? जिसका मीन निकालना है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका मीन पता करना है, इसका अगर मीन पता करना है तो सबसे पहले आपको इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 50 टर्म्स है तो ये मीन आ जाएगा। ये हमको निकालना एक्चुअली में। तो न्यूमरेटर में देखो आपके पास क्या है, 1/50 को तो अलग कर लो फिलहाल। न्यूमरेटर में इसको ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, इसमें x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये टर्म्स तो आएगी इसी, -2ab, -2 कॉमन ले लेंगे, है ना? यहाँ पे देखो क्या आएगा, -2 इंटू 4 भी आता है। देखो इसको ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की सारी टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, -2ab, तो -2a इंटू बी, बी मतलब 4, यहाँ पे कितना आएगा 8x1, यहाँ पे आएगा 8x2, 8x3 एंड सो ऑन, ये सारे ऐड होंगे, -8x1 -8x2 -8x3 एंड -8x50। इन सब में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, -8 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा x1 प्लस x2 अप टिल x50, और लास्टली 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 50 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब समेशन एक्स स्क्वायर कहां से निकलेगा? वेरिएंस की मदद से, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना गिवन है, 16, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर। तो ये जो वेरिएंस होगा इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स बार तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 16 ही है, तो ये -16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 50 पूरे में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का सम हमने निकाल लिया, और सब ये क्या था, समेशन एक्स बार, समेशन एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स बार इंटू एन, और ये 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 50 टाइम्स ऐड हुआ है, बस वैल्यू पुटअप करनी है, या कर देना ऐड, 16 स्क्वायर में 16 ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई, -8 एक्स बार कितना था 16, नंबर ऑफ टर्म्स 50 प्लस 16 इंटू 50,
ये कैलकुलेशन करोगे आपको नया मीन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखो कि ज्यादातर क्वेश्चन में फंडामेंटल फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं। ये फॉर्मूला का पता होंगे, खासकर वो वाला जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया, xi² बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे वेरिएंस आएगा। वेरिएंस का रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एक लास्ट फॉर्मूला और होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा और एक्स बार का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कभी कभी पूछते, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये बेसिक फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। सिग्मा और एक्स बार का रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर परसेंटेज में आएगा। उस परसेंटेज को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें याद रखना। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस, 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, तो बची हुई दो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस कितना होगा? तो बची हुई दो ऑब्जर्वेशन को ए और बी मान लोगे। ठीक है, अब 8 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, तो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके ए और बी में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएंगे, तो वहां से ए और बी की वैल्यू हो जाए। तब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 8 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस हमको दिया हुआ था, लेकिन 6 ऑब्जर्वेशन ही गिवन थी, तो बची हुई दो ऑब्जर्वेशन को क्या मान लोगे? ए और बी, या एक्स और वाई जो मान लो। फिर एक बार मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वहां से एक्स वाई में दो रिलेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व करके एक्स और वाई आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला सेम ही है, कैलकुलेशन कर रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, ये कुछ पीवाई क्यू दो आपके लिए रखे मैंने। थ्योरी इतनी ही है इस चैप्टर में तो आपको मैंने बताई, लेकिन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आपको सॉल्व एग्जांपल ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ गिवन है, और एक आपको मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की पीवाई क्यू भी दे दूंगा, तभी सुनो ध्यान से। इस चैप्टर में जो मेजर मेजर, एक तो मीन, मीडियन, ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन स्लैश वेरिएंस दैट इज सिग्मा, ये तीन टॉपिक इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इनकी ही प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। एक ऑप्शन है असाइनमेंट, जो मैंने आपको अपलोड ऑलरेडी कल भी भेजा था, आपकी शीट पे अपलोड है। और दूसरा लेटेस्ट पीवाई क्यू, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो 2023 एंड 24, पिछले 2 साल के पीवाई क्यू ही प्रैक्टिस कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, और आपको फॉर्मूला में मैं बता दिया, मीन का फॉर्मूला पता है, मीडियन का पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला पता चल गया। हाँ, आप शॉर्टकट मेथड अपना सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। कभी कभी अगर एक्सआई का डेटा आपको लग रहा है बहुत लार्ज है, कैलकुलेशन लार्जर जा रही है, तो आप यूआई निकाल लो। यूआई निकालने का तरीका एक्सआई माइनस ए बाई एच, उससे यूआई आ जाएगा। मीन में क्या फर्क पड़ेगा? ए ऐड होगा, एच मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस में ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे फर्क नहीं पड़ता। अगर एच से आपने डिवाइड किया तो फाइनल आंसर में एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे वेरिएंस केस में, और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वही एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला शीट बना लेना। आपके शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, आपकी रिसोर्स शीट पे शॉर्ट नोट भी अपलोड है, तो पहले फॉर्मूला शीट बना के फॉर्मूला याद कर लेना। फिर असाइनमेंट और पीवाई क्यू ये दोनों आपको प्रॉपरली करना है। ये कर लोगे, इस चैप्टर का जो एक क्वेश्चन आता है ये कंपलसरी 4 मार्क का, वो आपके हो जाएंगे कंफर्म। अगेन खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कल वाली क्लास में वेक्टर एंड 3D ये पूरा चैप्टर कवर होगा एक ही क्लास में। आप लोगों को नोट्स पढ़ के आना है, थोड़े बहुत पढ़ के आओगे, क्योंकि 12th का टॉपिक है, स्कूल में भी आपके हो चुका होगा, तो फंडामेंटल थोड़ा बहुत पढ़ के आना, बिल्कुल ब्लैंक मत आ जाना। क्योंकि वेक्टर 3D ऐसे तो 7 से 8 लेक्चर लगते हैं कंप्लीट करने में, अगर हमको एक लेक्चर में कवर करना तो थोड़ा बहुत आपको प्री रीडिंग करके आनी पड़ेगी। प्री रीडिंग करके आओगे तो मैं जेई के डायरेक्ट अच्छे अच्छे पीवाई को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल पढ़ के नहीं आओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए कल की क्लास के पहले वेक्टर 3D कवर करके आना। जितना भी आपने बोर्ड्स लेवल पे एनसीईआरटी किया उतना ही बहुत है, उतना ही कर लोगे तो भी काम हो जाए। उतना फंडामेंटल पढ़ के आना,
ताकि कल हम वेक्टर 3D को कंप्लीट कर सके। ठीक है, ओके। यस सर। आदित्य रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो चुका है। अब आपके एंड पे आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने बता दिया कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। पहले फॉर्मूला शीट बना लेना, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। मैं होगा तो आपको स्टैटिस्टिक्स के PYQ भी आपकी उसी रिसोर्स शीट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चैप्टर अगेन इजी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सॉल्व एग्जांपल वाली DPP ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको ट्राई कर लेना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना जितने PYQ करो, असाइनमेंट करो, अभी के लिए इजी लेवल क्वेश्चन ही करना ट्राई। ठीक है, इजी मीडियम, हार्ड वाले अभी के लिए छोड़ देना, जो भी हार्ड ज्यादा लग रहे हैं उनको छोड़ देना। क्लियर? यस सर। ओके।